जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 7वें स्कंद का 7वां अध्याय सुनाएंगे। प्रहलाद जी का माता के गर्भ में नारद जी से मिले ज्ञान को दैत्य पुत्रों से कहना। प्रहलाद जी बोले, हे मित्रों, जब मेरा जन्म हुआ था और तुम सब ही जब नहीं जन्मे थे, तब मेरे पिता मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए थे और यहाँ रहकर उन्होंने बहुत दिन तक घोर तपस्या की। यह बात तो तुम लोग भी सुने होंगे। उस समय तब दैत्यराज के अभाव में देवराज इंद्र ने मेरे पिता के नगर और राज्य पर आक्रमण कर दिया था। समस्त दैत्य वंश का एक प्रकार से सर्वनाश हो गया था। इंद्र ने मेरे पिता के भवन को लूट खसोट कर मेरी माता को पकड़कर बांध लिया और साथ लेकर अमरावती को प्रस्थान किया। दैत्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो इंद्र के आक्रमण को रोकता तथा इंद्रपुरी को जाते हुए सहसा मार्ग में महात्मा नारद जी से इंद्र की भेंट हो गई। नारद जी ने इंद्र की यात्रा का कुशल क्षेम पूछकर सब वृत्तांत सुनाया और मेरी माता को एक वादिनी के रूप में देख इंद्र से कहा, हे देवराज, और सब तो आपने जो कुछ कहा ठीक ही है, किंतु इस स्त्री को बांध कर कहाँ ले जाते हैं? एक तो यह स्त्री है, दूसरे पति अनुरक्त, यह गर्भिणी भी है। ऐसी दशा में इसको बांध कर ले जाना आपको शोभा नहीं देता। मेरे विचार से तो इसे आप शीघ्र ही मुक्त करें। इंद्र ने कहा, इससे उत्पन्न संतान जब मुझसे शत्रुता करेगी तब क्या होगा? नारद जी ने विचार कर इंद्र को आश्वासन दिया, आप इसकी चिंता न करें। मैं जानता हूँ कि इसके गर्भ में एक परम साधु और ईश्वर परायण पुत्र उत्पन्न होगा, और यदि आपको इस पर विश्वास न हो तो आप छोड़िए, मैं अभी से इसको अपने आश्रम में ले जाकर रखूंगा और सब प्रकार से आपकी हित कामना का उद्योग करूंगा। हे बालकों, नारद जी के ऐसे आश्वासन पर इंद्र ने मेरी माता को बंधन मुक्त कर उनके हवाले किया। इंद्र से दूर मेरी माता वहीं बैठ गई जहां इंद्रादिक देवताओं के समूह उन्हें घेरे खड़ा था। तब उन सबके बीच में बैठी हुई मेरी माता जी की नारद जी ने कई प्रदक्षिणा की और पुनः उन्हें अपने साथ ले अपने आश्रम में चले गए। आश्रम में पहुंचकर नारद जी ने मेरी माता को सुखपूर्वक रहने के लिए सब प्रकार का प्रबंध कर दिया और वहाँ रहने लगी। मेरी माता भी यही चाहती थी कि किसी प्रकार मेरी गर्भस्थ बालक पूर्ण समय पाकर कुशल से उत्पन्न हो जाए, फिर आगे जैसा होगा किया जाएगा। इस विचार को लेकर वे बड़ी भक्ति से महर्षि की बड़ी सेवा किया करती थी। तब इनकी सात्विक प्रकृति को देख नारद जी प्रसन्न होकर मेरी माता को धर्म के सब निर्दोष तत्वों को बतलाकर भय ध्यान का उपदेश दिए। उस उपदेश को मिले आज बहुत दिन हो गए हैं और हो सकता है कि स्त्री स्वभाव के कारण मेरी माता को उसका स्मरण भी ना हो, किंतु उन सामर्थ्यशाली ऋषि ने तो उस ज्ञान को विशेषकर मेरे लिए ही कहा था जिसे मुझे वह पूरा स्मरण है। यदि मेरे इस कथन पर विश्वास होगा तो तुम लोग भी उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। तुम यह न समझो कि हम बालक हैं, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, यह बात नहीं है। ज्ञान का प्राप्त होना किसी अवस्था पर निर्भर नहीं है। जिसका कर्म जितना पवित्र होता है वह उसके अनुसार ज्ञान लाभ करता है। इसी प्रकार से ज्ञान की अनेकों बातें नारद जी ने मेरी माता को कहा और यह भी कहा, हे वत्स,
जब तक तुम्हारा पति न आवे तब तक तुम यहीं रहो। माता जी ने कहा स्वीकार है। वे ऋषि के आश्रम में रहने लगी। हे दैत्यों, इसी प्रकार नारद जी मेरे गुरु हुए। हे सखाओं, देवता, दैत्य, मनुष्य, पक्षी और गंधर्व कोई क्यों न हो, यदि वह भगवान विष्णु के चरणों को भजता है तो वह हमारे ही समान कल्याण का भागी होता है। भगवान की भक्ति के लिए जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भगवान तो केवल एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भेद रहित भक्ति उनको बहुत प्रसन्न करती है। ऐसी भक्ति से वे जितना प्रसन्न होते हैं उतना दान, तप, यज्ञ, शौच और व्रत आदि किसी भी क्रिया से प्रसन्न नहीं होते। हे दानवों, तुम सब उन्हीं भगवान विष्णु की भक्ति करो। भक्ति से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। विष्णु भगवान सब में विराजमान है। यदि संसार में सबसे अधिक कोई उपयोगी वस्तु है तो वह विष्णु जी की भक्ति है और सब में उन्हीं को देखना धर्म है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।